आज हम एक और राजस्थान की ट्रेडिशनल स्वीट डिश घेवर बनाने जा रहे हैं। और ये घेवर भी आजकल इंटरनेट पर बहुत वायरल है, लेकिन आप यकीन मानिए ये घेवर अभी वायरल हुआ है, लेकिन मैं इसे लगभग 15 साल से बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मेरे बेटे का तो ये मोस्ट फेवरेट है। उसे तो कभी भी खाने का मन होता है तो बोलता है मम्मा बस घर पर क्विक से आप घेवर बना दीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं रहती है, बस कुछ बेसिक टेक्निक को अगर हम फॉलो करते जाएं तो हमारा हलवाई के जैसा घेवर घर पर ही बन सकता है। उसके लिए हमें कुछ नहीं ज़्यादा सामान चाहिए होगा। उसके लिए हमें चाहिए होगा सिर्फ 1 कटोरी मैदा हमने ली है, और बस हमें इतना सा ही घी चाहिए। 1 चम्मच हम घी लेंगे और उसको फेंटने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा ये बर्फ़। अब मैंने बर्फ़ को पहले से ही जमा कर रख दिया था, और अब हम इसी बर्फ़ के टुकड़े के साथ अपने मेल्टेड घी को किस तरह से एक फॉगी टेक्सचर में बनाते हैं। और हमें ये इस तरह की सॉस वाली कोन चाहिए होगी। अगर आपके पास ये केचप वाली कोन नहीं है तो आप एक कोई सी भी नॉर्मल जो फ्रूटी या पेप्सी वाली बॉटल्स आती हैं उसके अंदर बहुत सारे होल करके भी हम इससे बना सकते हैं। और एक हमें चाहिए होगा फ्लैट सरफेस वाला कोई भी बर्तन, जिससे कि हमारा घेवर तले में एक सा बैठ जाए। चलते हैं अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हम 1 चम्मच घी अपने एक पैन के अंदर डालेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने ये आइस का टुकड़ा लिया था, आप चाहें तो छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं। मैंने कुछ आइस को इस तरह से छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है और मैं उसके साथ इसको मेल्ट करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें इसे बीट करना है। ये जो अभी आपको घी नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल एकदम से फॉगी टेक्सचर में बन जाएगा। ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा बटर के जैसा। ये आइस का टुकड़ा है, बस आप इससे मसलते जाएंगे। लगभग इसको मसलने में 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें। हम इसी तरह से इसे अब बिल्कुल किस तरह से बटर के फॉर्म में बन गया है। ये देखिए, और जो आइस थी वो भी हमारी, ये देखिए बहुत पतला सा टुकड़ा बचा है आइस का भी मेल्ट होने के बाद। इसे इसी तरह से मलने पर ये बहुत अच्छे से, ये देखिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड करते जाएंगे। अभी हम इसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच मैदा ही ऐड करेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा चिल पानी, ये थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाना है इसके अंदर। और इस तरह से आप या तो इसे हाथों से बीट करें, ये देखिए इस तरह से बीट करते हुए हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मैदा ऐड करते जाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें लम्स ना पड़े, बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच मैदा और ऐड करेंगे। लगभग हमारी आधी कटोरी मैदा ऐड हो चुकी है, और बस हम इसी तरह से एक साथ इकट्ठा ना मिलाकर थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएं और अपने बैटर को इस तरह से हिलाते जाएंगे। आप चाहें तो इसके लिए बीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। बीटर से भी ये बहुत अच्छे से बन जाता है, और एक ही बार में आप चाहें तो इसको डालकर बना सकते हैं। मिलाते जाएंगे और इस तरह से इसे बीट कर लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे इसमें कुछ गांठें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं। हम इसे एक बार मिक्सर में थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, जिससे कि इसकी सारी गांठें एक बार में पूरी क्रैक हो जाएं। बस सिर्फ हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर पानी हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा मिलाना है। ये देखिए, अभी एक इंग्रेडिएंट और है इसके अंदर जो हम मिलाएंगे। थोड़ा सा हमें इसके लिए 1 कप, वो भी दूध भी बहुत ठंडा सा ही चाहिए होगा। अभी हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत थिक है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नींबू का रस भी डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसके अंदर चिल दूध भी डालेंगे।
जिससे आपने देखा होगा कि जो जालियाँ पड़ती हैं वो इसके ठंडेपन की वजह से ही पड़ती हैं। इसमें ठंडा जब हम दूध डालते हैं तो उसकी वजह से ही पड़ती हैं। देखिए अब हम इसके अंदर, ये हमने 1 कप इसके अंदर दूध भी ऐड कर दिया है। अब हम इसे बहुत अच्छे से बीट करेंगे। आप चाहें तो बीटर से भी कर सकते हैं, हैंड बीटर से, लेकिन बस इसको ठंडा रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए अब हमें सबसे लास्ट में इसके अंदर, ये मैंने एक छोटा सा नींबू लिया है, इसके बीज निकाल कर आप अलग कर दें और इसका भी थोड़ा सा जो रस है हल्का सा ये इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे हम, ये इस तरह से। हमें इसका पूरा रस नहीं करना है, हल्का सा ही कुछ ड्रॉप्स नींबू के रस की हम इसके अंदर डाल देंगे बस। अब ये देखिए अब हमारा बैटर बहुत कुछ हद तक तैयार है। बस हम इसे लास्ट में एक बार हल्का सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए अभी हमारा बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, हम इसे एक बार ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी फिर से चेक करेंगे। हम अपने बैटर को इस ब्लेंडर के अंदर डाल लेंगे इस तरह से, और अब हम अपने ब्लेंडर में इसे डालने के बाद इसे हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो बैटर है वो ब्लेंड कर लिया मैंने। अब हम इसे एक बार छान ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी कुछ लम्स या गांठें होंगी हम उन्हें भी छांट कर अलग कर लेंगे, इस तरह से छान लेंगे। वैसे एक बार ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद आप देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है। हमारा ये बैटर कितने अच्छे से छन गया है। ये देखिए फाइनली हमारा बैटर बनकर तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली है। ये देखिए अब ये बिल्कुल से तैयार है घेवर बनाने के लिए। अब हम इसे एक बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी इससे पता चलती है, ये देखिए इस तरह से। अब आप बैटर को हटाकर देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल थिन लेयर है इसके ऊपर, मतलब हमारा बैटर बहुत अच्छे से तैयार है। हम इस तरह की एक बॉटल लेंगे और उसके अंदर अपने बैटर को भर देंगे। बस हमें बैटर को ठंडा ही रखना है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमारा बैटर किसी भी तरह से गर्म ना हो। जैसे मैं ऐसे भी रखूँगी तो ठंडी पानी के अंदर ही रखूँगी, आपको मैं दिखाऊँगी। इसको बॉटल पूरी फिल करने के बाद आपका जो भी बैटर बचे आप उसे ठंडे पानी के अंदर ही रखें। इससे आपका बैटर बहुत अच्छा रहेगा और आपका घेवर एकदम जालीदार बनेगा। ये देखिए अब हमें एक इस तरह का, मैंने बोला था आपको फ्लैट सरफेस वाला, आप कढ़ाई या आपके पास पैन जो भी हो आप वो ले लीजिए और उसके अंदर हमें लगभग इतना घी या तेल, आधे से अधिक हमें इसमें घी या तेल जो भी आप जिसमें बनाना चाहें वो भरना पड़ेगा। और कुछ लोग इस तरह का एक छोटा सा मेरे घर पर स्टैंड है तो मैं उसके अंदर भी कभी कभी बना लेती हूँ। तो इसको भी आप बीच में रखकर, अगर आप इक्वल साइज़ में और छोटा सा चाहें तो ये छोटे वाले साइज़ के भी घेवर आप इसमें रखकर इसे बना सकते हैं। तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। अब मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ, चुका है। अब हम इसे किनारों से थोड़ा हाथ ऊपर करके इस तरह से हम इसके अंदर बैटर डाल देंगे। ये देखिए बबल्स उठ रहे हैं और जैसे ही इसमें बबल्स बनना कम हो जाएं तब हम इसमें बीच में से इस तरह से एक होल बनाकर इसके अंदर अपना और बैटर भी पोर करेंगे। ये देखिए अब बबल्स कम होते जा रहे हैं। अब हम इस तरह से फिर से एक लेयर बैटर की डाल देंगे। इसी तरह से अब हम इसे बीच में से फिर से इसका इस तरह से आप किसी भी चाकू की सहायता से इसमें होल बनाएं और बीच में इसका स्पेस बनाकर फिर से इसी तरह से बैटर पोर करेंगे। ये प्रोसेस हमें लगभग 7 से 8 बार करनी है। ये हमारा थोड़ा सा घेवर अब ऊपर आने लगा है। ये मैं आपको इसको हिलाकर दिखाऊंगी। अभी भी हम इसे, ये भी पतला है इसलिए हम एक लेयर इसकी और बनाएंगे। ये सिकने के बाद हमारा घेवर खुद ही ऊपर आने लगा, लेकिन अब हम इसे हल्का हल्का सा दबाकर, क्योंकि ये नीचे से तो परफेक्टली सिक चुका है, अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर से भी इसी तरह से दबा दबा कर हल्का सा और इस तरह से और इसे सेक लेंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर हम एक इस तरह की, ये हम एक जाली ले लेंगे बर्तन के ऊपर
और उसके ऊपर हम अपने घेवर को रखेंगे, जिससे कि उसमें जो भी एक्सेस घी रहेगा वो नीचे ड्रेन हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा घेवर परफेक्टली पक चुका है और ये कितनी आसानी से कढ़ाई से भी बाहर निकल रहा है। अब हम इसे हल्के हाथों से इसे बाहर निकाल लेंगे, इस तरह से आप झरिया की सहायता से। ये देखिए, अभी आप चाहते तो इसकी और मोटी लेयर्स भी बना सकते थे। अभी ये फर्स्ट उसमें हमने डाला था तो थोड़ा कढ़ाई का बैलेंस घी तेल गरम होने का भी रहता है, घी का। अब हम इसे इस तरह से छन्नी पर ड्रेन होने के लिए रख देंगे और अब हम अपना नेक्स्ट इसके अंदर डालेंगे। इसी तरह से इसके अंदर और भी बैटर पोर कर देंगे। मैंने बीच से रिंग हटा लिया है क्योंकि उसका साइज़ मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, इसलिए मैंने उतने छोटे साइज़ का ना बनाकर और मैं इसे बड़ा ही साइज़ का बना रही हूँ। अब हम इसे इसी तरह से, ये देखिए, बीच में से इस तरह से इसे होल बनाकर फिर से इसके अंदर इस तरह से हम पोर करते हैं। इसमें भी बबल्स थोड़े कम हो रहे हैं, हम इसी तरह से इसके ऊपर और बैटर पोर करते हुए। देखिए, दूसरे घेवर में भी कितनी प्यारी जालियाँ पड़ रही हैं और ये भी बहुत अच्छे से सिक के तैयार है। बस हमें अब इसे थोड़ा सा इस तरफ से भी सेकना है। ये अब हमारे घेवर बनकर तैयार हैं। आपको इनकी जाली कितनी परफेक्ट दिखाई दे रही होगी। अब हम इसे शुगर सिरप से कोट कर लेंगे। उसके लिए मैंने ये शुगर सिरप पहले से ही बना कर रखा था, इस तरह से। ये देखिए चाशनी, उसे अब हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर अपने घेवर के ऊपर इस तरह से पोर करेंगे। ये देखिए, अब हमने बहुत अच्छे से इस शुगर सिरप से इस तरह से कोट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर एक लेयर ये मावे की भी लगाएंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से हमने एक मावा तैयार किया है। मावे के अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किया और एक लेयर हम इसके अंदर लगाकर इसे तैयार करेंगे। देखिए, हमने इसके ऊपर इस तरह से ये मावा भी पोर कर दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जैसे ये पिस्ता, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें। कुछ हमने बादाम को भी बारीक क्रश किया है इस तरह से। और अब हम इसे कुछ इस तरह से नट्स के साथ, बादाम के साथ भी इसे गार्निश कर देंगे। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से, और हमने इसको घर पर ही तैयार किया है। और मार्केट में ये 500 रुपीज़ केजी का लगभग मिलता है, और हम इसे घर पर कितने सस्ते और आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आप भी इसे एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।